जय माता दी, जय श्री राम। आज हम श्री रामचरितमानस में से जो बाल कांड का पाठ चल रहा है उसे हम श्रवण करेंगे। भगवान श्री राम जी की विशेष कृपा प्राप्त करेंगे, वीर बजरंगी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं बाल कांड। मात पिता जन सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अभ्रक दलन, परसु मोर अति घोर। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश ना कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हो, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हो, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हो उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गो, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। इसलिए आप मारें तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष, बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मुनि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी से बोले, हे विश्वामित्र, सुनो, ये बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश में होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। ये सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। अभी क्षण भर में ये काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं दें। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोककर असहनीय दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और शोभ रहित हो। गाली देते शोभा नहीं पाते। शूरवीर तो युद्ध में करनी करते हैं कहकर अपने को नहीं गिनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की ढींग मारा करते हैं। आप तो मानो काल को हांक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया और बोले, अब लोग मुझे दोष ना दें। यह कड़ुआ बोलने वाला बालक मेरे जाने के ही योग्य है। इसे बालक को देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब मुझसे इसे सचमुच मरने को ही ये आ गया है। विश्वामित्र जी ने कहा कि अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। तीखी धार का कुठार में दया रहित और क्रोधी और यह गुरु द्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है। इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील से नहीं तो इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उत्तीर्ण हो जाता। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है। अर्थात स्वर्ति विजय होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु ये लोमयी खांड है, ऊख की खांड नहीं है। मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उत्तीर्ण हो ही गए हैं। अब गुरु का ऋण रहा, जिसका जी में बड़ा
सोच लगा है, वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा है। बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूं। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले, ब्राह्मण देवता, आप धर्म ही में बड़े हैं। ये सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लक्ष्मण जी के उत्तर से, जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान वचन बोले। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दूधमय बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु का कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या ये बेसमझ आपकी बराबरी करता। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता माता मन से आनंद भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी हैं, सुशील हैं, धीर हैं और ज्ञानी मुनि हैं। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। ये शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। ये विषमुख है, दूध मुंह नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता। ये नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा कि हे मुनि, सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते हैं। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए जिससे किसी बड़े गुणी को बुलवाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर-थर कांप रहे हैं। छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है। उनके बल की हानि हो रही है। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जनाकर परशुराम जी बोले कि तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। ये मन का मैला शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा हो। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले कि हे नाथ, सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर कान न कीजिए, उसे अनसुना कर दीजिए। बड़े और बालक एक स्वभाव है। संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। अतः हे स्वामी, कृपा, क्रोध, वध और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह मुझ पर कीजिए, जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो। हे मुनिराज, बताइए, मैं वही उपाय करूं। मुनि ने कहा कि हे राम, क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार ना चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। राजाओं का घातक ये कुठार भी कुंठित हो गया है। विधाता विपरीत हो गया है, इससे मेरा स्वभाव बदल गया है। नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आज दया मुझे ये दुस्सह दुख सहा रही है।
ये सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नभाया और कहा कि आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। हे जनक, देख ये मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में निवास करना चाहता है। इसको शीघ्र ही आंखों की ओट क्यों नहीं करते? ये राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे शठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमी को ज्ञान सिखाता है। तेरा ये भाई तेरी ही सम्मति कठिन वचन बोलता है और तू छल के साथ हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। अरे शिव द्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मैं मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, गुनाह तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। तेरा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं, टेढ़े चंद्रमा को भी राहु भी नहीं ग्रसता। श्री रामचंद्र जी ने कहा है, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है और मेरा ये सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए, हे स्वामी, वही कीजिए। मुझे अपना अंचल जानिए। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध को त्याग दीजिए। आपका वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। आपको कुठार, बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था पर आपको उसने पहचाना नहीं है। अपने वंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूलि सिर पर लगाता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी? कहिए, ना कहाँ चरण, ना कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष हैं। आपके परम पवित्र शम, दम, तप, शौच, समा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान, आसक्तता, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है। मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष की स्नुवा, बाण की आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। चतुरंगनी सेना, सुंदर समिधाएं हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी फरसे से काटकर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जप युक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार मानो संसार को जीतकर खड़ा है। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे मुनि, विचार कर बोलिए। आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया। मैं किस कारण अभिमान करूं? हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो ये सत्य सुनिए। फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं? देवता, दैत्य, राजा या और बहुत से योद्धा, वे चाहे बल में हमारे बराबर हों, चाहे अधिक बलवान हों, यदि रण में हम कोई भी ललकारें तो हम उनसे सुख पूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों न हो। क्षत्रिय का शरीर धरकर युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ,
कुल की प्रशंसा करके नहीं कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। ब्राह्मण वंश की ऐसे ही प्रभुता है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। परशुराम जी ने कहा कि हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में लीजिए और इसे खींचिए जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्हीं ने श्री राम जी का प्रभाव जाना। उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वह हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता, ब्राह्मण और गो का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम को हरने वाले, आपकी जय हो। हे विनयशील, कृपा और गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर, शरीर में करोड़ों कामदेव की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजान में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे। हे क्षमा के मंदिर, दोनों भाई मुझे क्षमा कीजिए। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। ये देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के मन कल्पित डर से रामचंद्र जी से तो परशुराम जी भी हार गए। हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये उसका बदला ना लें, इस व्यर्थ के डर से वो डर गए और कायर चुपके से जहां तहां भाग गए। देवन दीनी दंडूपी प्रभु, पर बरसाही फूल, हर्षे पुर नर नारी सब, मिटी मोह में सूल। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वह प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पूरे सब हर्षित हो गए। उनका मोह में अज्ञान से उत्पन्न शूल मिट गया। इस प्रकार हमने श्री रामचरितमानस के बाल कांड के बड़े सुंदर पाठ को किया, जिसमें परशुराम जी जब वहां पहुंचते हैं जहां भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ा था और लक्ष्मण जी के साथ उनकी बहस होती है और परशुराम जी बड़े क्रोधित होते हैं और बार बार फरसा उठाते हैं कि लक्ष्मण जी को फरसे से उनका वध किया जाए और बार बार विश्वामित्र जी का उनको रोकना और भगवान राम जी का उन्हें बार बार प्रार्थना करना, उनका नमन करना। पर जब वो ज्यादा अभिमान के रूप में बोलते हैं तब भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी बातों से उन्हें ये एहसास दिला देते हैं कि वो किस रूप में है और उनको उनके रूप समझ आ जाता है कि वही भगवान विष्णु का वही सब रूप है। राम और लक्ष्मण इन्होंने धरती पर जन्म लिया है और किस वजह से जन्म लिया है वो उनको उनका स्वरूप नजर आ जाता है। और जब वो कहते हैं कि धनुष को वो चलाकर दिखाएं तो धनुष का अपने आप भगवान श्री राम जी के पास पहुंचना और उनका समझ आना और परशुराम जी का बार बार उनसे क्षमा याचना करना। और जो सभा में जो राजा स्वयंवर के लिए बैठे थे, जिन्होंने उनके लिए कटु वचन बोले थे, वो भी भयभीत हो जाते हैं कि जब परशुराम जी भगवान श्री राम के आगे वो डर गए हैं या उनसे भयभीत हो गए हैं तो हमारी तो औकात ही क्या है, तो वो अपने आप चले जाते हैं। तो बड़ा सुंदर वर्णन हमने भगवान श्री राम जी की महिमा, भगवान श्री राम जी की विशेष महिमा और लक्ष्मण जी का किस प्रकार उनसे हंसी में मजाक करना और किस प्रकार परशुराम जी को भगवान राम जी के रूप का समझ आना और उनसे क्षमा याचना मांगना। तो हम भी भगवान श्री राम से क्षमा याचना मांगते हैं कि अगर हमसे इस पाठ में कोई गलती हो गई हो तो वो हमें क्षमा करें, अपना आशीर्वाद हम पर विशेष व सदैव के लिए बनाए रखें। अपने साथ वो भगवान वीर हनुमान जी का आशीर्वाद हमारे साथ सदैव बना रहे और लक्ष्मीपति भगवान विष्णु हम पर सदैव अपनी कृपा
बरसाते रहें। तो इसी के साथ, प्रार्थना के साथ, उनके चरणों में कोटि कोटि बंधन के साथ, उनको करोड़ों बार नमस्कार के साथ, जय माता दी, जय श्री राम।